पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त, जो इस संसार के सारे ईश्वर के संतान को, जो ईश्वर के प्यार करते हैं, उन सबों को आशीर्वाद प्राप्त हो। अभी हम सब जो भी ईसा मसीह में विश्वास करते हैं, वे सब एक ईसा मसीह का जन्म का त्योहार मनाने के लिए तैयार हो रहा है। मेरे भाई और बहनों, ईश्वर कोलाहल का ईश्वर नहीं बल्कि शांति का ईश्वर है। पहला कोरिन्थियों के नाम पत्र 14:33 में लगा हुआ है। 1 Corinthians chapter 14 verse 33। ईश्वर कोलाहल का ईश्वर नहीं है बल्कि वह शांति का ईश्वर है। ईश्वर ने शांति की स्थापना करने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं। इस दुनिया में प्रभु यीशु चाहता है सब शांति में निवास करें। इस शांति देने के लिए जो जगत में इंसान बनकर पैदा हुआ, उस ईश्वर को लोगों ने निंदा किया, तिरस्कार किया, क्योंकि बहुत से लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करता बल्कि ईश्वर समझकर अन्य कई चीज़ों पर विश्वास करते हैं, जो सुनता नहीं, जो देखता नहीं, कोई काम का नहीं है, क्योंकि वे उस समय थोड़ा आनंदित होना चाहते हैं। यदि हम किसी चीज़ के वो सामने या पूजा करेंगे, उस समय के लिए थोड़ा आनंदित होगा। कोई गीत गाओ, आप ट्रेन में यात्रा करते हैं, नहीं तो कोई टूरिस्ट बस में यात्रा कर रहा है, आप लोग 4 आदमी मिलकर ताली बजाकर गीत गाओ, आपको बड़ा आनंद होगा। लेकिन उस आनंद जब गीत गाकर खत्म हो जाते हैं, उस आनंद भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो शांति का ईश्वर के संगति में आकर जो प्रार्थना करता है, दुहाई करता है, उसका शांति समाप्त नहीं होता। मर्त्य दम तक उसकी आत्मा उसका शरीर से जो अलग नहीं होता, तब तक उसका जीवन में शांति की स्थापना होगा। जो ईसा मसीह में विश्वास करते हैं, जो लोग ईसा मसीह का वचनों पर चलते हैं, उनको इस दुनिया में हर दुर्घटनाओं से प्रभु यीशु छुटकारा देगा। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, पहला कोरिन्थियंस 14:33 में कहता है, प्रभु कोलाहल का ईश्वर नहीं बल्कि शांति का ईश्वर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको मालूम एक डेड सी, विदेश में डेड सी कहता है, उसी के अंदर कोई जीवी नहीं है, कोई पेड़ पौधा या कोई भी जीवी, कोई मछलियाँ उसके अंदर नहीं है, जो डेड सी में, क्योंकि वह यॉर्दान नदी से पानी लेता है, स्वीकार करता है, लेकिन उसी नदी से पानी बाहर नहीं जाता, पानी बाहर नहीं जाता। हर नदियां पानी लेता है और पानी देता भी है। और जो नदी, एक ही नदी है जो डेड सी, उस समुद्र में यॉर्दान नदी का पानी को स्वीकार करता है, लेकिन वहां से पानी बाहर नहीं जाता, इसीलिए उसको डेड सी कहता है। उसके अंदर कोई जीवन नहीं है, कोई जीवी उसके अंदर जीवित नहीं रह सकता है। हम भी उसी पानी में कूदेगा तो हम पानी के ऊपर रहेगा, क्योंकि नीचे नहीं जाएगा, वो ये डेड सी। मैं इसलिए कहता हूँ, इसी प्रकार हम भी इस दुनिया में जो भी बड़ाइयाँ दूसरों से लेता है, लेकिन हमसे कोई बड़ाई दूसरों तक नहीं जाता है, हमारे अंदर जीवन नहीं होगा, हमारे अंदर जीवन नहीं होगा। हमारे अंदर जीवन होना है तो हम भलाइयों को स्वीकार करना, दूसरों को बड़ाई देना है। पिताजी कमाता है, उस पैसा बच्चों को खिलाता है। माँ जी कमाती है, वो पैसा बच्चों को कपड़ा देता है, खाना खिलाता है, बच्चों को संभालता है। वो बच्चा बड़ा होगा, शादी होगा, वो कमाएगा, वे शादी करेगा, उसको बच्चों को देगा। इसका मतलब हम जो भी कमाते हैं, जो बढ़ाई हमारे ज़िंदगी में है, वह उस बढ़ाई दूसरों को देना है, तब हम सबसे बड़ा धनी होगा, धनी होते रहेगा। मेरे भाई और बहनों, उसी प्रकार आप जो इस चैनल देखता है, इस वचनों को सुनता है, यदि आप इस वचनों को सुनकर केवल आप ही सुनता है, इस वचनों को कोई फायदा नहीं होगा। आप इस वचनों को सुनना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। यूट्यूब में जाकर पॉल कुंबलम, जो इसी में दिखाई दे रहा है, पॉल कुंबलम, ऐसे अंग्रेजी में टाइप करना, यूट्यूब में देखना और सर्च करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना, दूसरों तक पहुँच जाना। क्योंकि ईसा मसीह 12 शिष्यों को चुन लिया और कहा, संसार के कोने कोने तक जाओ, सुसमाचार की प्रचार करो। इस कोने कोने तक, संसार के कोने कोने तक सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु मुझे भी बुलाया और साथ ही साथ आपको भी बुला रहा है। क्योंकि इस वचन में जो घोषणा कर रहा हूँ, इसी वचन
आप आपका मोबाइल द्वारा दूसरों तक शेयर करेंगे, पहुंच जाएंगे, बहुत से लोगों तक इस पवित्र वचन पहुंचेगा। आप लोग सब्सक्राइब करना और शेयर करना, आपको और आपके परिवार में आशीर्वाद आ जाओगे। ये मैं नहीं बोल रहा, प्रभु यीशु ने कहा है, जो इस वचनों के लिए जो भी साक्षी बनता है उसको प्रभु आशीर्वाद प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, विशेष करके भारत में जो हिंदी भाषा बोलने वाले सबको प्रभु प्यार करता है। आपको नहीं, संसार में रहने वाला सबको ही प्यार करता है। विदेशी राज्य में, अमेरिका, यूरोप वगैरह में जो बढ़ाई को सुना वो बढ़ाई दूसरों को नहीं दिया। आजकल क्या हुआ, कैथोलिक गिरजा में कोई विश्वास ही नहीं है, सब कई लोग शैतान सेवक बन गया, कई लोग अन्य कलीसिया में चला गया, बहुत से लोग नास्तिक बनकर जी रहा है। क्यों? जिसको जो बढ़ाई मिला उस बढ़ाई दूसरों को देने के लिए वे तैयार नहीं थे। आखिरी में वे सब कलीसिया छोड़ दिया। कलीसिया के बहुत सारे चर्चस, गिरिजा आज अन्य धर्म के लोगों को बेच रहा है, अन्य कामों के लिए बेच रहा है। मेरे भाई और बहनों, कल भारत में भी इस घटना ना होने के लिए आप लोग वचन सुने, प्रार्थना करें और आपके बस्ती में रहने वाले सब ईश्वर का संतान है ये समझकर आप उसके लिए प्रार्थना करें और इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि ईश्वर कोलाहल का ईश्वर नहीं है बल्कि शांति का ईश्वर है। आप इस संसार में देखेंगे, विशेष करके भारत में देखेगा, बहुत से कोलाहल हो रहा है, रोज लड़ाई चल रहा है, युद्ध चल रहा है, गांजा पी रहा है, बीड़ी पी रहा है और उल्टा पुल्टा धंधा हो रहा है। क्योंकि इसलिए हो रहा है कि वे लोग सच्चे ईश्वर को नहीं पहचाना, ईश्वर का उस पवित्र वचनों को नहीं सुना, ईसा मसीह पर वे लोग विश्वास नहीं किया। जो लोग ईसा मसीह पर विश्वास नहीं किया उनको दोस्त बनाकर बहुत से कैथोलिक लोग उनके जैसे भी दुष्ट बन गया, जो अविश्वासी बन गया। अविश्वासियों के साथ मिलकर बहुत से लोग अविश्वासी बन गया। मेरे भाई और बहनों, आपको अविश्वासी बनने के लिए नहीं बुलाया गया बल्कि विश्वासी बनने के लिए बुलाया। ईश्वर ने कोलाहल का नहीं बल्कि शांति का ईश्वर है। ईश्वर इस दुनिया में शांति देने के लिए आए हैं। हमको मालूम, जब ईसा मसीह गौशाला में पैदा हुआ, स्वर्गदूतों ने कुछ चरवाहों के सामने प्रकट हुआ और ईश्वर की महिमा दिया, ईश्वर की महिमा दिया। सर्वोच्च ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर ईश्वर की कृपा पात्रों को शांति मिले। शांति किसको दिया? ईश्वर की कृपा पात्रों को शांति दिया। जो ईश्वर के पास जो आते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ईश्वर की महिमा देते हैं, उन सबको शांति की स्थापना की है प्रभु। मेरे भाई और बहनों, आज भारत में बहुत से लोगों के जिंदगी में शांति नहीं है, विश्वास नहीं है, वे ईसा मसीह के पास नहीं आ रहा है। इसीलिए इसी कारण वे लोग ईश्वर के बारे में सुना नहीं, उनको सुनने के लिए मौका नहीं मिला और हम लोग ही उसको रुकावट डालते हैं। क्योंकि इस पवित्र वचनों को अन्य धर्म के लोगों तक पहुंचाने के लिए हम कुछ भी नहीं करता। मेरे भाई और बहनों, आप प्रार्थना करना, पहले प्रार्थना करना। भारत में रहने वाला 100 करोड़ से ज्यादा लोग जो अविश्वासी है, जो वे सब ईश्वर का प्यार में डूब जाए, उस प्रेमीमय पिता परमेश्वर के एकलौते पुत्र ईसा मसीह के पास आ जाए। इसलिए हम सब उनके लिए प्रार्थना करें। सारे विश्व पूरा जो सुसमाचार फैल जाए, प्रभु का वचन को पहुंचे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हमको मालूम, पुराना व्यवस्था में एक एस्तेर का ग्रंथ है, एस्तेर का ग्रंथ। उसी में अंग्रेजी और मलयालम बाइबल में अध्याय 13, हिंदी बुल्के बाइबल में अध्याय 4 का 17 का जी, हिंदी बुल्के बाइबल में अध्याय 4 का 17 का जी, उसमें एक मोर्दकाई नाम का एक यहूदी जात का व्यक्ति है और उसने वहाँ के राजमहल का नेता एक हामान के सामने घुटना नहीं टेक रहा है, उसके सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नहीं खड़ा होता है। और इसी कारण हामान ने यहूदी जात के सबको नष्ट करने के लिए राजा को प्रेरणा दिया। राजाज्ञा निकाली गई, राजाज्ञा निकल गया। तब मोर्दकाई ने राजा के सामने हाथ जोड़ने के लिए नहीं किया, हामान के सामने भी हाथ जोड़ने के लिए नहीं किया, बल्कि उसने ईश्वर के सामने, जो शांति की स्थापना करने वाला, जो कोलाहल का ईश्वर नहीं बल्कि शांति का ईश्वर, उसके सामने घुटना टेका, प्रार्थना कर रहा है अपनी प्रजा को बचाने के लिए। और इस हामान का दुष्टता को भी जानने वाला ईश्वर को मालूम है उसने क्या कर रहा है, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करने वाला कोई एक चाहिए। हमारे भारत को नष्ट करने के लिए आप सोच रहे हैं, यदि जो अच्छा काम नहीं कर रहा है, यदि किसी के बारे में आपका नॉलेज है, आप उसके लिए प्रार्थना करना,
और उसके सामने हाथ जोड़ने का नहीं, बल्कि उसके सामने हाथ जोड़ना नहीं, बल्कि ईश्वर के सामने घुटना टेके। इस मोर्दकाई ने एस्तेर का ग्रंथ हिंदी बाइबल 4:17 में एक प्रार्थना बोला, ये प्रभु ईश्वर, मैंने इस हामान के सामने इसलिए घुटना नहीं टेकता है कि मनुष्य का प्रतिष्ठा ईश्वर की प्रतिष्ठा से महिमान्वित ना हो। इसका मतलब ईश्वर को जो महिमा देना चाहिए, ईश्वर को जो महिमा देना चाहिए उससे ज्यादा इंसान को महिमा देना नहीं चाहिए। इसी कारण मैं इस हामान के सामने घुटना नहीं टेक रहा है। मेरे भाई और बहनों, आज जो अविश्वासी लोग हैं, अभी कोई नेता होगा, कोई बड़े पद में बैठने वाला होगा, ऊंचा कुर्सी होगा, घूमने वाला कुर्सी में बैठने वाला होगा, बहुत से सेवक लोग ऐसे लोगों के सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं। क्यों हाथ जोड़ता है, घुटना टेकता है? क्यों मालूम है? अपने आप को हमें संरक्षण चाहिए, हमारे कपड़े में कोई मिट्टी भी नहीं गिरना चाहिए, हमें कोई तुच्छ नहीं समझना चाहिए, मुझे सभी महिमा देना। इसी कारण वे लोग दूसरे ऊंचे पद में बैठने वालों के सामने हाथ जोड़ते हैं और उसके पास जाकर ईसा मसीह के बारे में कुछ भी नहीं बोलता। ईसा मसीह ईश्वर ये बोलता ही नहीं है। यीशु कहा, मनुष्यों के सामने जो मेरे लिए साक्षी बनता, गवाही बनता है, मेरा नाम दोहराते हैं, मेरा नाम ऊपर उड़ाते हैं, उनको मैं अंतिम समय पर पिता के महिमा में सारे स्वर्गदूतों के साथ आएंगे, पिता के सामने उसका मैं भी लूंगा। मेरे भाई और बहनों, आज कलीसिया के ही बहुत से लोग ऊंचे पद में बैठने वालों के सामने जाकर हाथ जोड़ता है, लेकिन यीशु के बारे में नहीं बोलता, पिता परमेश्वर के बारे में नहीं बोलता, कलीसिया के बारे में नहीं बोलता, प्रार्थना के बारे में नहीं बोलता, बाइबल के बारे में कुछ नहीं बोलता। वे लोग इसलिए जाते हैं, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, ये मेरा विरोध कोई नहीं होना चाहिए, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सब कुछ सही है, ये दुनिया साबित करना है। इसके अलावा उसके आगे कुछ भी नहीं है। कि इसलिए बाइबल में जो मोर्दकाई कहता है, प्रभु मैं हामान जो अविश्वासी है, जो ईश्वर का प्यार में नहीं डूबा, जो ईश्वर को नहीं पहुंचाना, उस हामान के सामने मैं इसलिए घुटना नहीं टेकता हूं। ईश्वर को जो महिमा देना चाहता है वो उससे ज्यादा इंसान को महिमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता उनके सामने घुटना टेकता है, हाथ जोड़ता है। इसका मतलब आप उस व्यक्ति को ईश्वर से ज्यादा महिमा देना चाहता है। ईश्वर को जो विश्वास नहीं करता है उसके सामने यदि आप घुटना टेकता है, हाथ जोड़ता है, तो इसका मतलब आप ईश्वर को महिमा देना नहीं चाहता है। आदर करना है सबको, सारे नेता को, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, ऐसे एमएलए एमपी, जो पंचायत प्रेसिडेंट है, विलेज ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, आईएएस अधिकारी, आईएफएस अधिकारी, इन सबको आदर करना है। निंदा करने के लिए मैं नहीं बोल रहा, उसको सबको आदर करना। लेकिन आप व्यक्तिगत रूप में जाकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर यीशु का नाम नहीं बोलता है। जिन्होंने यीशु का नाम बोलना चाहिए, जिन्होंने यीशु का वचन को संसार के कोने तक फैलाने के लिए नियुक्त किया गया है, वे भी ईश्वर का नाम नहीं बोलता, बाइबल के बारे में नहीं बोलता, कुछ भी नहीं बोलता, जाकर हाय हाय करके अच्छा खाना खाकर वापस आता है। मेरे भाई और बहनों, इसका मतलब आप ईश्वर से भी ज्यादा उस व्यक्ति को महिमान्वित करना चाहता है। इसलिए पवित्र वचन में सिखाता है, जो स्तोत्र ग्रंथ 115 का 1, साम्स चैप्टर 115 वर्स 1 में लिखा है, हमको नहीं प्रभु, हमको नहीं, बल्कि आपका नाम महिमान्वित कर, आप अपना नाम महिमान्वित कर। हमको नहीं प्रभु, हमको नहीं। कोई इंसान का नाम महिमान्वित करने के लिए वचन नहीं बोला। कोई भी इंसान कितना भी ऊंचे पद में होने दो। मोसेस फरो के सामने गया, इजिप्ट का राजा थे, उसको महिमा देने के लिए नहीं गया, फरो को महिमान्वित करने के लिए नहीं गया, बल्कि मोसेस गया फरो के सामने, ईश्वर से नियुक्त मोसेस गया फरो के सामने। ईश्वर ही एकमात्र ईश्वर है, उसकी प्रजा, उनके बच्चों को छोड़ दो यहाँ से, ये छोड़ने बोलने के लिए गया था। लेकिन आजकल फरो को महिमान्वित करने के लिए बहुत से मोसा लोग जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, ईश्वर को जब महिमा देना शुरू किया मोर्दकाई ईश्वर के सामने घुटना टेका, तब राजा गया था सारे यहूदी जाति के लोगों को नष्ट करने के लिए। लेकिन ईश्वर के सामने मोर्दकाई ने घुटना टेका और प्रार्थना किया। तब क्या हुआ? मोर्दकाई को फांसी चढ़ाने के लिए हामान ने उनके घर के सामने एक फांसी का फंदा बनाकर रखा था। आखिरी में राजा ने उस हामान को ही उसी में चढ़ा दिया और जिनको विरुद्ध राजा निकाला था, यहूदी जाति के सबको नष्ट करने के लिए, उन सबको बचाया।
मेरे भाई और बहनों, आज भी इसी प्रकार बहुत सारे हामान इस दुनिया में है। यदि वे आपको नष्ट करना चाहते हैं, आप उसके सामने हाथ जोड़ने का नहीं बल्कि ईश्वर के सामने प्रार्थना करें और इस वचनों को फैलाने के लिए अंगुली बढ़ाए और पवित्र वचनों को फैलाने के लिए आप इच्छुक रखें। आप अपने दिल में प्रभु को जगा रख दें। पवित्र वचनों को संजोए रखने के लिए आप अपने हृदयों को खोल दें और इस वचनों को संजोए इसलिए रखना कि दूसरों तक भी आप पहुंच जाना है। आपके मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह है, वो आपको भी इस चैनल सब्सक्राइब करके आप शेयर कर सकते हैं कि आप किसी इंसान को महिमा देने के लिए नहीं बल्कि आप चाहना हमारे इस भारत के हर एक जन पवित्र वचन सुने, ईसा मसीह का संतान बन जाए और मुक्ति पाए। मेरे भाई और बहनों, संत पौलुस और सीलास को बंदी गृह में बंद किया। वे लोगों को इतना मारा था, उसका खून बह निकल रहा था, लेकिन उसको हाथ पैर बांध कर उसको जेल में बंद किया। वे लोग रात में, आधी रात में स्तुति करता रहा, प्रार्थना करता रहा, तो क्या हो गया, उसका जो बंधन सब खुल गया। और उसका बंधन वास्तव में खुल गया, लेकिन साथ साथ जो सतपति थे, जो बाहर पहरा दे रहा था, उसका नेता, उसका और उसका परिवार का सारे बंधन खुल गया जब प्रार्थना किया। कैसे? वे अविश्वासी था। उसी सतपति ने उस दिन रात में संत पौलुस और सीलास को अपना घर में ले गया, उसको पट्टी बांधा, घाव में पूरा पट्टी बांधा और उसको खाना खिलाया और वे लोग प्रभु का वचन सुना उसी रात में। और सतपति और उसका परिवार ने बपतिस्मा ग्रहण किया। मेरे भाई और बहनों, प्रेरित चरित्र 16 में लिखा हुआ है, जो 33 में, प्रेरित चरित्र 16:33 में लिखाते हैं, 16:33 में, सतपति और उसके सब परिवार के सदस्य उसी रात में ही बपतिस्मा ग्रहण किया और बड़े आनंदित हो गया, क्योंकि ईसा मसीह में विश्वास किया, इसी कारण आनंदित हो गया। मेरे भाई और बहनों, इस पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो शांति को स्थापना करने के लिए, इस शांति की स्थापना करने के लिए ईसा मसीह संत पौलुस और सीलास को कोड़ों से मारने के लिए आदेश दिया और उसको बंदीगृह में डाल दिया, इसलिए कि उसका सतपति को बचाना, उसका परिवार को मुक्ति दिलाना प्रभु चाहते थे। इसी प्रकार हम भी इस दुनिया के लिए प्रार्थना करेंगे, अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे जिंदगी में भी कई परेशानी आ सकता है, बहुत से लोग तिरस्कार करेगा, ठुकराएगा, हमारे मुंह में थूकेगा, गाली देगा, ईसा मसीह के नाम पर हमको भी लोग निंदा करेगा। लेकिन ये सब सहते हुए आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे तो आपके सारे बंधन खुल जाएगा। साथ साथ आपको जो लोग बांधना चाहते हैं उसका भी बंधन खुल जाएगा और उसके जिंदगी में, उसके परिवार में बड़े आनंदित हो जाएगा। तब हमें पता चलेगा ईश्वर कोलाहल का नहीं बल्कि शांति का ईश्वर है। आपको यदि कोई निंदा करता है, तुच्छ समझते हैं, मेरे भाई और बहनों, ईसा मसीह के नाम पर वे सब स्वीकार करो और उसके लिए प्रार्थना करो, तब आपको इस वचन का अर्थ पता चलेगा। ईश्वर कोलाहल का नहीं बल्कि शांति का ईश्वर है। ईश्वर शांति की स्थापना करने के लिए आया है। आज भारत में शांति इसलिए नहीं है कि बहुत से लोगों को इस पवित्र वचन स्वीकार नहीं किया, जो पहुंच जाने वाले हम लोग नहीं पहुंच जा रहा है। हम ही रुकावट है हमारे बस्ती में, हमारे देश में वचन को पहुंच जाने के लिए। जो ईसाई है, जो सेवक लोग है, वे अपने अंदर ही छिपा कर रखा हुआ, क्योंकि मैं इस वचनों को बोल दिया तो मेरा सिर काटेगा या नहीं, डर लगता है। सही है ना? ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया, सारे प्रेरितों को सूली पर चढ़ाया, कुछ लोगों को सिर काट दिया, संत पौलुस का सिर काट दिया, जो भारत में है संत थॉमस उसको सूल से मारा और संत पेत्रोस को सिर नीचे करके सूली पर चढ़ाया। इसी प्रकार सारे संत जो प्रेरित लोग स्थगित बना, अपना खून बहाया। क्यों? उनका दिल में, उनका हृदय में था ईसा मसीह के साथ जीना है। ईसा मसीह के साथ जीने का एक ही इच्छुक उनके अंदर था, इसलिए वे सब आनंदित है। मेरे भाई और बहनों, स्तोत्र ग्रंथ 144 का 15 में कहता है, धन्य है वह प्रजा जो प्रभु जिनका ईश्वर है। धन्य है वह प्रजा जो जिनका ईश्वर प्रभु है। ईसा मसीह को जो वंश, जो क्षेत्र, जो घरों में ईश्वर के रूप में स्वीकार किया, धन्य है वह प्रजा। प्रभु का वचन सिखाता है, स्तोत्र ग्रंथ 144:15 में, 144:15 में लिखा, धन्य है वह प्रजा जो वंश जिनका ईश्वर प्रभु है। मेरे भाई और बहनों, आज भारत में ये शांति इसलिए नहीं है, ईसा मसीह को प्रभु के रूप में बहुत से कम लोग स्वीकार किया,
हालेलुया। बहुत से लोग का नज़र केवल सोना पैसा में, पैसा में। एक दिन एक टीचर, स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर मुझसे पूछा, ब्रदर आप बहुत अच्छा प्रवचन देता है, ईश्वर आप बोलते हैं मरने के बाद हमको स्वर्ग देगा, मरने के बाद हमें स्वर्ग की क्या जरूरत है? एक टीचर ने मेरे से पूछता है। उसने कहता है हम इस दुनिया में जिंदा है, हमको बहुत से करोड़ों रुपया दे देना, बहुत करोड़ों रुपया। और उसने भारत के बड़े बड़े करोड़ों रुपए जमा करके रखा हुआ 2-3 आदमी का नाम भी बोला। अरे उसको इतना करोड़ों रुपया है और हमको कुछ भी नहीं है, हमको केवल तनख्वाह मिलते हैं 40-50 हज़ार रुपये महीना में। महीना में 40-50 हज़ार रुपया तनख्वाह मिलता है। उस टीचर उसमें सफिशिएंट नहीं है, कुछ नहीं है, तृप्त नहीं है। और उसने कहते हैं हमें करोड़पति बनाना है, हमें करोड़ों रुपया प्रभु ने देना है। मेरे भाई और बहनों, यदि समझ लो भारत के 130 करोड़ लोग भी ऐसे करोड़पति लोग हैं, करोड़पति, भारत में बहुत से लोग करोड़पति लोग हैं, ऐसे करोड़ों रुपए हमारे पास है, तो मेरे को ये शर्ट सिलाई करना, कौन सिलाई करेगा? करोड़पति ये शर्ट सिलाई करेगा? मेरे को जूता चाहिए, जूता कहाँ से मिलेगा? कोई करोड़पति जूता बनाएगा? मेरे को एक घड़ी चाहिए, कौन घड़ी बनाएगा? मेरा बाल काटना, कौन बाल काटेगा? कोई करोड़पति बार्बर बनेगा? मेरे को चावल खाना है, सब्जी खाना है, कौन खेती करेगा? करोड़पति सब्जी बनाएगा, खेती करेगा। मेरे को यहाँ से दूसरा जगह जाना है, कोई ऑटो रिक्शा चाहिए, कौन ऑटो रिक्शा चलाएगा? करोड़पति ऑटो रिक्शा चलाएगा? कोई टैक्सी चलाएगा, साइकिल रिक्शा चलाएगा? मेरे भाई और बहनों, भारत के सभी नहीं, दुनिया के सब करोड़पति होने पर कोई मेहनत नहीं करेगा, खेती बाड़ी नहीं करेगा, गाड़ी नहीं चलेगा, ट्रेन नहीं चलेगा, प्लेन नहीं चलेगा, कपड़ा नहीं सिलेगा, जूता नहीं बनेगा, बाल नहीं काटेगा, कोई काम नहीं करेगा। भारत समाप्त होने के लिए, दुनिया विश्व समाप्त होने के लिए 24 घंटा भी नहीं चाहिए। मेरे भाई और बहनों, हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ 11:14 में, प्रवक्ता ग्रंथ सिराक चैप्टर 11-14 में पढ़ते हैं, दुख और सुख, जीवन और मृत्यु और धन संपत्ति, सब कुछ जो गरीबी और अमीरी, ये सब प्रभु की ओर से आते हैं। हमारे सुख दुख, जीवन मृत्यु, गरीबी और अमीरी, ये सब प्रभु की ओर से आता है। फिर स्तोत्र ग्रंथ 75 6 और 7 का वचन में प्रभु का वचन लिखता है, गरीबी और अमीरी सब प्रभु की ओर से आता है। और प्रभु कहते हैं पूर्व से या पश्चिम से या मरुभूमि से नहीं, बल्कि एक आदमी को ऊपर उड़ाना, दूसरों को नीचे गिराना, नीचे दिखाना, यह सब प्रभु का ही काम है, प्रभु का ही काम। एक को ऊपर उड़ाना, एक को नीचे दिखाना। मेरे भाई और बहनों, आपके अंदर जो कुछ है उसमें आप तृप्त होंगे तो आप ही सबसे बड़ा धनी है। इस दुनिया के सब आदमी करोड़पति होने से आप जी नहीं सकता, इस दुनिया के सभी गरीब होने से भी जी नहीं सकता। ये सब प्रभु का एक योजना है। कुछ लोग गरीब रहे, कुछ लोग अमीर रहे, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है आप ईश्वर के साथ जुड़े हुए एक नया जीवन बिताना शुरू करें। तब धन्य है वह प्रजा जो प्रभु उन जिनके ईश्वर है। ईसा मसीह को जो लोग ईश्वर के रूप में स्वीकार किया, वे लोग आशीर्वाद पाएगा इस दुनिया में, और जिस दिन मरेगा वे ईसा मसीह के साथ नया जीवन बिताने के लिए स्वर्ग में प्रवेश करेगा। मेरे भाई और बहनों, अभी यदि कोई बीमार से पीड़ित है, कोई दुखित है, अब ईश्वर से प्रार्थना करे। जैसे मुर्दकाई ने प्रार्थना किया तो यहूदी जात के सबको प्रभु ने बचाया। राजा आज्ञा निकाला था सारे यहूदी जात को काट दो, नष्ट कर दो। लेकिन एक आदमी का प्रार्थना का द्वारा सारे यहूदी जात के लोग मुक्ति पाया, राजा के हाथ से बच गया। उसी प्रकार हम भी प्रार्थना करें, हमारे दुखमय जीवन, हमारे बीमार परेशानियां, समस्या, ये सब प्रभु के संगति में रखे। हमें जो नष्ट करने के लिए कई हामान लोग कई प्रदेश में, भारत में भी है, उनके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करने पर हमारा परिवार मुक्ति पाएगा। और आप जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे संत पौलुस और सीलास ने प्रार्थना किया, जो सतपति और उसके परिवार मुक्ति पाया, उसी प्रकार हमारे प्रार्थना द्वारा दूसरों भी मुक्ति पा सके और प्रभु ने हमें पुरस्कार देगा। मेरे भाई और बहनों, जो भी बीमार से पीड़ित है, हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त उन्हें चंगाई मिले, सारे बंधनों से छुटकारा मिले। जैसे प्रेरितों ने प्रार्थना किया, कार्य किया, उसी प्रकार प्रार्थना करने, कार्य करने, अन्य लोगों तक इस वचनों को फैलाने के लिए हमें शक्ति मिले, कृपा मिले। वो प्रभु के पवित्र लहू से हम सब धुल जाए। हम ईसा मसीह अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर हम सबको छू ले,
जो भी रोगी है इस वक्त जो भी प्रार्थना करते हैं उन सबों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। जो भी बंधन में जो घरों में परेशानियां है उस परेशानियों में प्रभु की कृपा बरसाए। ये प्रभु यीशु इन सबों को आशीर्वाद देना। और मैं फिर मेरे भाई और बहनों आपको अनुरोध करता हूं, इस चैनल जो यूट्यूब में पॉल कुंबलम टाइप करें, जो आपको अभी वीडियो में दिखाई दे रहा है, पॉल कुंबलम टाइप करें यूट्यूब में और आप देखें और सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुंच जाए कि इस वजन बहुत से लोगों तक पहुंच सके। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप प्रार्थना करें, हमारे लिए प्रार्थना करना, भारत के सारे निवासियों को ईसा मसीह का हृदय में रखना, मां मरियम का निर्मल हृदय द्वारा ईसा मसीह को अर्पित करना। भारत को सब कोई प्रभु का वचन सुने, सब ईसा मसीह का संतान बन जाए, इसके लिए हमें आशीर्वाद मिलने के लिए प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु।